जय माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है और शैल का अर्थ होता है पर्वत, अर्थात पर्वत की बेटी। यह देवी पर्वतराज हिमालय की कन्या के रूप में जानी जाती हैं। इन्हें पार्वती, सती और हिमालय नंदिनी भी कहा जाता है। माता शैलपुत्री को शक्ति का प्रथम स्वरूप माना जाता है। पुराणोक्त है कि सती ने जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन न कर अपने प्राण त्याग दिए, तब वे अगली जन्म में हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई और यही स्वरूप शैलपुत्री कहलाया। माता शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। वे नंदी यानी कि बैल पर सवार रहती हैं। यह स्वरूप साधक को दृढ़ता, संयम और आत्मविश्वास प्रदान करता है। शैलपुत्री की उपासना से साधक अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने की शक्ति प्राप्त करता है। नवरात्रि के पहले दिन की पूजा विधि अत्यंत पावन और अनुशासित होती है। इस दिन प्रातः स्नान आदि कर शुद्ध होकर घर को पवित्र किया जाता है। इसके बाद घट स्थापना की जाती है, जिसे नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। सबसे पहले एक मिट्टी के पात्र में जौ या गेहूं बोए जाते हैं, जिन्हें अंकुरित होने पर समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद एक कलश स्थापित किया जाता है, जिसमें जल, आम्रपल्लव, सुपारी, सिक्का और अक्षत रखा जाता है। कलश के ऊपर नारियल को लाल वस्त्र में लपेटकर रखा जाता है। इसे माँ दुर्गा का आवाहन कहा जाता है। फिर देवी शैलपुत्री की प्रतिमा या चित्र को कलश के समीप स्थापित किया जाता है। अक्षत पुष्प की वर्षा के साथ धूप दीप जलाकर पुष्प और चंदन अर्पित कर माँ का पूजन किया जाता है। शंख और घंटी की ध्वनि के बीच ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप किया जाता है, वो भी कम से कम 108 बार। हम भक्तों को पूरी श्रद्धा के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। तत्पश्चात दुर्गा चालीसा और इसके अतिरिक्त शैलपुत्री की स्तुति, ध्यान मंत्र का जाप भी करना चाहिए, जो बेहद फलदायी होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि माँ को अत्यंत प्रिय है भोग में घी का भोग। नवरात्रि के पहले दिन माता को घी अर्पित करना जीवन में रोगों का नाश करने के समान होता है और आयु भी दीर्घ होती है। इसके अतिरिक्त भक्त माँ को सफ़ेद रंग की मिठाई, खासकर खीर और मिश्री अवश्य अर्पित करें। सफ़ेद रंग शुद्धता और शांति का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि माँ शैलपुत्री को श्वेत रंग अत्यंत प्रिय है। इसी कारण हम सभी को सफ़ेद वस्त्र स्वयं भी धारण कर माँ को भी पहनाने चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस स्तुति से भी माँ शैलपुत्री के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण अवश्य प्रकट करें। और माँ का बीज मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रये नमः। यहाँ मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ कि शैलपुत्री की साधना से साधक का मूलाधार चक्र जागृत होता है। योग शास्त्र के अनुसार यह चक्र व्यक्ति को आध्यात्मिक यात्रा की ओर ले जाता है, क्योंकि ये इसकी नींव है। जब मूलाधार चक्र संतुलित होता है तो जीवन में स्थिरता, आत्मविश्वास और धैर्य का संचार होता है। यह दिन शरद ऋतु की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है और जब प्रकृति भी नए रूप में सजती है। वहीं चैत्र नवरात्रि बसंत ऋतु के आगमन का संदेश देता है। इस प्रकार नवरात्रि का पहला दिन जीवन में नए उत्साह और ऊर्जा का संचार करता है। और आइए अब हम माँ शैलपुत्री की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए माँ वृषारूढ़ा, यानी कि वाहन जिनका वृषभ है, उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रण दिया गया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाया। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रण दिया गया है, लेकिन उन्हें नहीं। ऐसे में माता सती को वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव है। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश पहुंचा।
वे अपने पति का यह अपमान न सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर भगवान शंकर ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर जी से हुआ और शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। बोलिए माँ शैलपुत्री की जय। अब व्रत कथा के पश्चात आप सभी लोग माँ के भजन गाएं, माँ की आरती करें और हवन में घी की आहुति तो अवश्य ही दें। माँ शैलपुत्री हम सभी का कल्याण करें। जय माँ शैलपुत्री।